गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर लगभग कंप्लीट होने की तरफ है। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल का स्टडी किया था। उससे पहले सेकंड लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल को स्टडी किया था। इन दोनों के बाद में हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है। बट जनरली वाइवा में और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से दो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल का कंपैरिजन, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन। दोनों टॉपिक्स को, दोनों कंपैरिजन्स को हम इस वाले वीडियो में कवर कर रहे हैं और बहुत इजी टॉपिक हैं, आपको पढ़ के अच्छा भी लगेगा और तुरंत तैयार भी हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का कंपैरिजन हम लोग करते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल होता है 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इक्वल होता है 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब, नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दें। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 we get E axial upon E equatorial equal 1/4πε0 2p upon r cube whole upon 1/4πε0 p upon r cube। क्या क्या कैंसिल हो गया? देखिए, ये पूरा कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, r क्यूब से r क्यूब, इक्वल बचा ओनली 2। अगर हम E एक्सियल इक्वल निकालते हैं तो E एक्सियल इक्वल हो गया 2 इंटू E इक्वेटोरियल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 3 दैट इलेक्ट्रिक फील्ड on axial line of dipole is equal to the 2 times of electric field on equatorial line of dipole। axial line पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके? डायपोल का। तो डायपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 टाइम्स होता है एट सेम डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस सेम लेते हैं, एंड दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शॉर्ट डायपोल्स। जी हाँ, हमने इसमें डायपोल की लेंथ को वेरी स्मॉल कंपेयर किया है, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट्स तब आए थे जब हमने एक कंडीशन यूज की थी कि द लेंथ ऑफ डायपोल L इज वेरी स्मॉलर एंड स्मॉलर देन R। तो जो हमने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डायपोल की लेंथ को बहुत स्मॉल लिया है, तब ये रिजल्ट आए थे। उसके बाद का ही ये अगला स्टेप है। इट मींस वेरी शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, कंपैरिजन हो गया एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का। अब हम लोग अपने अगले कंपैरिजन पे आते हैं। अगला कंपैरिजन है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इसको कंपैरिजन करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को स्टडी करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है 1F G इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, हम इनकी सिमिलरिटीज देखते हैं
और उनकी डिसिमिलरिटीज। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिमिलरिटीज की। सिमिलरिटीज नंबर फर्स्ट, देखिए क्या हमें दोनों आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ये वाला तो अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है, क्लास 10th में भी था, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने, क्लास 9th में पढ़ा था, कुछ नया नहीं है। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन में ही देखते हैं, एक तो दोनों के अपॉन में r² है, मीन्स अपॉन में r² है, इट मीन्स दोनों फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो पहले तो बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फर्स्ट सिमिलरिटी हो गई दोनों में, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकेंड सिमिलरिटी, इट डिपेंड्स ऑन, देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड करता है Q1 Q2 मतलब चार्जेस के प्रोडक्ट पे। ग्रेविटेशनल फोर्स मास डिपेंडेंट फोर्स होता है, डिपेंड करता है दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट पे। इट मींस बोथ डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ masses और चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज डिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास डिपेंडेंट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। दूसरी सिमिलरिटी, ये दोनों सिमिलरिटीज तो हम लोग को फॉर्मूले से दिखाई दे गई। कुछ सिमिलरिटीज जो आपको लर्न रखनी पड़ेंगी या आपको पता होनी चाहिए, वो है दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्स हैं, दोनों फोर्स लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर्स पे लाई करते हैं, तो बोथ आर सेंट्रल फोर्स। अगली सिमिलरिटी है दोनों फोर्सेस डिपेंड करते हैं दोनों सेंट्रल फोर्स हैं और दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स हैं। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, चार सिमिलरिटीज हो गई। इसके अलावा एक और खास चीज है, वो है कि वैक्यूम में दोनों फोर्सेस एप्लीकेबल हैं, दोनों फोर्सेस काम करते हैं, तो बोथ एक्ट्स इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ मीडियम, दोनों फोर्सेस एप्लीकेबल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, दोनों वर्क करते हैं। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में सिमिलरिटीज आ गई। इसके अलावा हम लोग इसमें स्टडी करते हैं दोनों की डिससिमिलरिटीज। दोनों फोर्सेस कहां कहां पर डिफर होते हैं, तो इनकी सिमिलरिटीज में देखिए, पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स बट electrostatic force is attractive as well as repulsive also। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन काम करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। Fg इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम, while electric force depends on
नेचर ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रिकल फोर्स में हमें एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिपेंड करती है। हर मीडियम की परमिटिविटी डिफर होती है, तो डिफरेंट मीडियम की परमिटिविटी डिफरेंट होने की वजह से ही डिफरेंट मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट फॉर द सेम चार्जेस एट सेम डिस्टेंस डिफर कर जाता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिफरेंस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और कितना स्ट्रॉन्गर होता है हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, Fg is to Fe सच दैट होता है 1:10⁻36। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी के वीडियोस, कुछ अलग क्वेश्चंस, कुछ अलग स्पेशल न्यूमेरिकल्स लेकर के भी हम